आज रविवार का दिन था। कीर्ति आजाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उन्होंने कहा था कि आज सबसे बड़ा खुलासा होगा डीडीसीए स्कैम का। अरुण जेटली पर निशाना भी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो दिखाया गया और यह बताया गया वीडियो के जरिए कि 14 फर्जी कंपनियों को लेकर कैसे करोड़ों का ठेका मिला, तहकीकात की गई, किस तरह से बिलों के जरिए हेरा फेरी हुई। तकरीबन 28 मिनट का यह वीडियो था। उसके बाद एक और वीडियो दिखाया गया जो डीडीसीए की एक मीटिंग जिसमें अरुण जेटली और कीर्ति आजाद के बीच नोकझोंक होती है। 2012 का यह वीडियो था। लेकिन शायद ये सब ऐसी चीजें थी जो पहले मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंच चुकी थी। और बिशन सिंह बेदी भी थे। बिशन सिंह बेदी से अतीत शर्मा हमारे सहयोगी, उनकी बातचीत हुई और अतीत ने उनको पूछा कि आपने ऐसा नया क्या दिखाया। उस पर बिशन सिंह बेदी का यह जवाब। देखते जाइए क्या कुछ और खुलासे होते हैं, मगर ये सीडी तो मैंने भी पहली दफा देखी। मैं दाद देता हूँ कीर्ति आजाद की हिम्मत की और उसके दिलेरी की, क्योंकि बहुत मेरे अपने जहन में ऐसा शायद ही कोई हिंदुस्तानी हो जो इस पड़ाव पे आके खड़ा होके बोले, आवाज उठाए। करप्शन का मुद्दा है, इसमें किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ उसने कोई बात की है? क्योंकि अरुण जेटली वर्सेस कीर्ति आजाद ही बन गया है। नो, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अगर हम इसको वो मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। नो, ये क्रिकेट का सिलसिला है। लोग ये भी कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कुछ भी कीर्ति आजाद के पास कागज थे जो कई साल से वो दिखाते आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को उन्होंने दे दिए। हालांकि उन्होंने ये कहा ये तो कल की पार्टी है, ये मेरे इशू को ग्रैब कर। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के जो हमारे सीएम हैं अरविंद केजरीवाल साहब, अगर उन्होंने इस करप्शन के मुद्दे को उठाया है, वो पहली दफा तो नहीं उठाया ना। और डीडीसीए जो है, मैं बार बार कहता हूँ, डीडीसीए उनके पड़ोसी हैं, उनके ऑफिस के, उनके पड़ोस में ऐसा हरकतें हो रही और वो चुप करके बैठे देखते रहे। केजरीवाल में बहुत दम है, मैं बता रहा हूँ, बहुत दम है। 3 खिलाड़ी हैं वीरेंद्र सहवाग, दिल्ली के जो अभी मौजूदा खिलाड़ी अगर आप बोल लीजिए, हरियाणा से वीरेंद्र सहवाग अब खेल रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और ईशांत शर्मा ने ट्वीट करके अरुण जेटली का फुल समर्थन दिया है कि इन्होंने कुछ नहीं गलत किया। तो मैं देखिए, मैंने कब कहा है उन्होंने गलत किया? मैंने कुछ कहा है? मुझे बताइए। उन्होंने ट्वीट किया है, अब मुझे क्या बताना चाहते हो? अब ये इसको आप डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं गंभीर को रिएक्ट करूंगा या सहवाग को रिएक्ट करूंगा। ये तो खेलना शुरू नहीं किए थे जब से हम ये लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई है ये कंपनी की, प्रॉक्सी की लड़ाई है ये, जिसका क्रिकेट की ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। एक छोटी सी पर्ची है जो इनको परपेचुएट कर रही है। और उसके बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दी है, 1 मैन। वो आप पर दोबारा से प्रोब करने जा रही है। देखिए, हमको देखना पड़ेगा कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में ये आता है या नहीं आता है, क्योंकि हम लोग सेक्शन 25 कंपनी है और अधिकतर ज़मीन और बहुत सारी चीज़ें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। तो ये हमको कानूनी जो है सलाह लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इसके पहले भी उन्होंने जांच की थी, जांच की हमको रिपोर्ट तक नहीं थी, खाली मुंह जवानी सवाल पूछे, जवाब दिए। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जो कीर्ति आजाद ने बातें दिखाई, जो वीडियो एविडेंस भी दिखाया, कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज तो है, ये आपने भी माना। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप लोग इससे ज्यादा बुरा एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या चीज़ें निकलने वाले हैं, क्या बम फोड़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें तो पहले आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि SFIO की जांच हो गई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें आ चुकी हैं और उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे अधिकारी के ऊपर भी हमने कार्रवाई की है पिछले 1 साल में। किसके ऊपर? हाँ, SP बंसल जो पहले अध्यक्ष थे, अरुण जेटली जी के बाद जो अध्यक्ष बने हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करने दीजिएगा। कार्रवाई क्या की? हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की, हमने उनको सस्पेंड कर दिया, इंटरिम रिलीफ उनको कोर्ट से मिल गया है, इसलिए वो बने हुए हैं। लेकिन वो उसके खिलाफ डीडीसी प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने क्लीन चिट दी है अपनी एसोसिएशन को। देखिए, अब वो ठीक है, वो जो बोलने दीजिएगा, लेकिन हम लोगों ने क्लीन चिट उनको नहीं दी है।
मैं आपको फिर कह रहा हूँ, और रिकॉर्ड के साथ भारत में जिम्मेदारी तो के है। साथ मैं बोल रहा हूँ। और इसमें ये हो सकता है कि पॉलिटिकली इतना बड़ा इशू नहीं है जिस तरह आज भारत में बन गया है आम आदमी पार्टी वर्सेस अरविंद केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली, लेकिन क्रिकेट की सफाई तो होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और मेरे को अफसोस है कि आज क्रिकेट जो है विवादों में विवाद आ गए हैं और क्रिकेट पीछे है। देखिए ये जितने भी अधिकारी हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये अच्छा काम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, पर लेट्स सिट टुगेदर एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। और इनको चाहिए भी, इनको भी चाहिए नहीं, लेकिन डीडीसीए में सर बैठने की जो आप बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं ना लेफ्ट हैंड शुड नो कि राइट हैंड क्या कर रहा है। अगर दायां और बायां हाथ ही नहीं जानेंगे क्या करना है, वक्त मैं एक ही बात कहना कि देखिए फाइनेंशियल जो चीजें थी जो इरेगुलरली वो हमने काफी कंट्रोल कर लिए, और अब क्रिकेट के ऊपर भी हम लोग आते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतना ही है, ऊपर वाला देख रहा है। ब्रेक के बाद